प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 1 हमारे सामने है। हम ये शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 1। इसमें 5 भाग हैं, तो देखिए इन पांचों भागों को कैसे होंगे। इसमें हमने देखिए क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पर जो है साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री ये दे रखा है। तो हमने इनके मान इनकी जगह रखने हैं और इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान से सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए आपको पता है साइन 60 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, ये मान हम यहाँ पे रखेंगे। साइन 60 पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला भाग साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, दिया जाएगा वर्गमूल 3/2। कोस 30 का मान भी होता है वर्गमूल 3/2 और ये गुणा में है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुणा में कोस 60 का मान भी होता है 1/2। अब आप देखिए 2 गुणा 2 नीचे तो 4 आ जाएगा और वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 1/4 और आप देखिए लघुत्तम आ गया 4, 3 प्लस 1 यानी 4/4 और मान आ गया 1। अतः इसका मान क्या निकल गया, यानी कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर है 1। ये मान निकल गया। ठीक इसी तरह से हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरा भाग में देखिए आप क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो बराबर है 2, टेंजेंट 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस कोस 30 और कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। वर्गमूल पहले भी हमने किया, देखो यहाँ इस पिछले सवाल में भी किया है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 इसका मान भी होता है वर्गमूल 3/2 का वर्ग। क्योंकि ये देखो वर्ग दे रखा है, इसमें पूरे का वर्ग नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है टेंजेंट स्क्वायर 45। इसका मतलब है कि ये टेंजेंट 45 डिग्री का वर्ग है। अब आप देखिए 2 गुणा में 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब ये 3/4 में से 3, ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया, 2 गुणा में 1 2 उत्तर आ गया। यानी कि 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है 2। अब इसके बाद तीसरा भाग देखिए, हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं। इसका तीसरा भाग तीसरे भाग में देखिए क्या दे रखा है, कोस 45 डिग्री बटे सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, इसका मान देखिए। आप देखिए कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/2।
तो हम यहाँ पे 1/वर्गमूल 2 कर देंगे। फिर नीचे दे रखा है सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 डिग्री का मान होता है 2/वर्गमूल 3, क्योंकि सीकेंट 30 जो है कोस 30 का प्रतिलोम होता है, विपरीत उसका उल्टा होता है। तो आप जो है वो वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2/वर्गमूल 3 प्लस कोसिकेंट 30, ये किसका है साइन 30 डिग्री का प्रतिलोम है। साइन 30 होता है 1/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप इनका लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ साइड में कर देते हैं। इनका 1/वर्गमूल 2 अकेला है, यूं का तू रहेगा, और इसका नीचे आ जाएगा, यानी इसको तो यूं का तू रहने दीजिए। 1/वर्गमूल 2 बटे इसका आ जाएगा 2 प्लस 2/वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 इसका लघुत्तम आ गया। अब वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा, आप देखिए क्या बन जाएगा 1/वर्गमूल 2 नीचे, वर्गमूल 3 ऊपर, 2 प्लस 2/वर्गमूल 3 नीचे, ये आ गया। अब इसके बाद इसको आगे हम सोल्व करते हैं, यानी 1/वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3/2 प्लस वर्गमूल 3। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें और इसको यूं लिख लें 1/वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस वर्गमूल 3, और इसका हर का परिमेयकरण कर दिया 1 माइनस वर्गमूल 3, 1 माइनस वर्गमूल 3, और आप देखिए क्या बन गया। इसको अंदर 1, ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस वर्गमूल 3 है, आगे 1 माइनस वर्गमूल 3 है, तो दोनों आपस में गुणा होके क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनता है। ऊपर आ गया वर्गमूल 3 गुणा में 1 माइनस वर्गमूल 3, और नीचे आ गया 2 वर्गमूल 2, क्योंकि ये 2 और ये वर्गमूल 2 गुणा होगा, और ये आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, यानी कि 3, और ये बन गया वर्गमूल 3 इंटू 1 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 2 गुणा में -2। हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या बनता है देखिए, वर्गमूल 2 का नीचे वर्गमूल 2 और है, कोई बात नहीं, इसको वर्गमूल 2 का भी परिमेयकरण कर लो, वर्गमूल 2 ऊपर भी और वर्गमूल 2 नीचे भी। तो ये क्या बन गया, अगर हम इसका माइनस बार ले लें, इसका भी ले लें, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3, और ये बन जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, और नीचे भी माइनस बाहर 2 गुणा में 2 गुणा में 2, क्योंकि ये वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल 2 2 बन गया, तो बन गया 8, माइनस से माइनस कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 8। ये हमारा हर का परिमेयकरण करने के बाद ये बन जाता है इस तरह से, और हमने एक वर्गमूल 2 छोड़ दिया, ये रहा वर्गमूल 2, तो ये 3 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 आ जाएगा। आप इसको और सरल करके लिख सकते हैं कि 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे 8, क्योंकि ये वर्गमूल 2 हमने ये ऊपर नीचे गुणा किया था, इस वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 की गुणा होगी, ये 2 बन गया, ये वर्गमूल 2 यहाँ पे रहा, तो इसको अंदर गुणा किया तो 3 वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 3 माइनस और वर्गमूल 2 जो है वर्गमूल 6 हो जाएगा बटे में 8। ये हमारा उत्तर निकला है। सबसे पहले हमने मान रख दिए, मान रखते ही हमारा मान ये आ गया, ये आते ही इसका हमने 2 कॉमन लेके हर का परिमेयकरण कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, ये आ गया, वर्गमूल 2 का भी परिमेयकरण कर दिया, तो हमारा उत्तर ये बनता है, और हमने सोल्व करके ये बना दिया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट
सवाल नंबर 4 देखिए, चौथा भाग। साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री बटे सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 45 डिग्री। मान रख दीजिए। हमें पता है साइन 30 का मान होता है 1/2, टेंजेंट 45 का मान 1, माइनस कोसिकेंट 60 का मान 2/√3, 2/√3 अभी किया था हमने, रखा था बटे में, नीचे आ गया सीकेंट 30, सीकेंट 30 का मान होता है 2/√3, हाँ 2/√3, आगे प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोटेंजेंट 45 का मान 1। ये आ गया है। इन सब का हम लघुत्तम ले लेंगे। देखिए आप पहले तो इसको इकट्ठा कर लो, 2 1 + 2, आसानी के लिए हमने इसको अलग कर दिया, -2√3, इसको 2 स्टेप में कर देते हैं। और फिर ये नीचे भी ऐसा ही कर लो, 2/√3 प्लस 1 + 2/2, यानी क्या बना, ऊपर बन गया 3/2 माइनस 2/√3, नीचे आ गया 2/√3 और प्लस 3/2। आप ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे सेम है, इसको आगे पीछे लिख लीजिए। इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं अगर चाहें तो, 3/2 माइनस 2/√3 बटे 3/2 माइनस की बजाय प्लस 2/√3। एक ही तो बात है, ऊपर नीचे एक जैसा हो गया है लेकिन साइन अलग अलग है। अब आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, ऊपर का लघुत्तम ले लीजिए। ऊपर का लघुत्तम आएगा 2√3 और इसको ऊपर गुणा करेंगे, इसको जो है भाग करेंगे, 2 से √3 आएगा तो ये ऊपर बच गया 3√3। लघुत्तम लेना आता होगा आपको, आगे माइनस, चलो मैं सिखा देता हूँ अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूज़न है तो। आप देखिए √3 से इसको भाग कीजिए, उत्तर आएगा 2, 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए, यानी ऊपर 2 है तो 2 दूनी 4। ठीक इसी तरह से नीचे वाले का लघुत्तम भी आएगा 2√3। आप 2 से भाग करेंगे तो बचेगा √3, √3 को ऊपर 3 इससे गुणा कीजिए तो 3√3 आ जाएगा, और इसको √3 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये आ गया 3√3 माइनस 4 बटे 2√3, और इसको भी पलट दीजिए, यह आ जाएगा 2√3 बटे 3√3 प्लस 4। तो ये कट गया इससे, और ये बच गया हमारा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। हर का परिमेयकरण करके इसको हम हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण कीजिए, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 गुणा में 3√3 माइनस 4, क्योंकि हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाले के बीच में जो चिन्ह होता है उसको पलट के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हर का परिमेयकरण, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब आप देखिए ऊपर वाला क्या बना, ऊपर वाला तो बन गया 3√3 माइनस 4 का वर्ग, और नीचे वाला बन गया 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। यानी कि ऊपर इसको हल करो, 3 × 9 = 27, क्योंकि इसका पहले का वर्ग 27 बनेगा, प्लस दूसरे का वर्ग 16 बनेगा, माइनस 2ab यानी 6 × 4 = 24 √3 बटे 3 × 9 = 27 माइनस 16, a की 2 माइनस b की 2, तो ये क्या बन गया 27 और 16
43 माइनस 24 वर्गमूल 3/11। ये आ गया हमारा मान। सिर्फ हमने सीधा मान रखना है और उसको हल करना है। इसके बाद 5वां सवाल, और मैं चाहता हूँ 5वां सवाल कम से कम एक सवाल तो आप अपनी तरफ से भी करके ज़रूर देखें। चलो ये भी करवा देता हूँ, अगले एक्सरसाइज में देखें, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। 5वां भाग देखिए क्या है। 5वां भाग 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप देखिए, को 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 होता है 1/2 और फिर उसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस क्योंकि कोस स्क्वायर 60 है तो कोस स्क्वायर 60 का मतलब ये है कि कोस 60 का वर्ग, यानी कोस 60 का मान 1/2 तो उसका वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से 4 गुना में सेकेंड स्क्वायर 30, यानी सेकेंड 30 का वर्ग करेंगे और सेकेंड 30 का मान क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 का मान आ जाएगा, प्लस 4 2/√3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, बटे साइन 30 1/2 होता है इसका वर्ग, प्लस कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2 उसका वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 का वर्ग। अब आप देखिए यहाँ पर 5 गुना में 1/4 प्लस 4 गुना में इसका वर्ग करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 आगे माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा ये। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर आ गया 5/4 प्लस 16/3, क्योंकि 4 चौके 16 3 माइनस 1 और बटे नीचे लघुत्तम ले ही लो 1 प्लस 3 4/4। ऊपर का लघुत्तम क्या बनता है, ऊपर का लघुत्तम बनता है 4 और 3 12, 4 3 12 और 4 3 12। तो देखिए 12 को 4 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 15, प्लस 3 को 12 को 3 से करेंगे 4 आएगा, 4 को 16 से करेंगे 16 चौके 64 और माइनस इसका 1 है तो 12 का 12 और ये 4/4 कट गया, ये तो 1। अब आप क्या बन गया, ये हमारा बन गया, नीचे तो 1 आ ही गया ख़त्म, उसको तो 12 ही कर लीजिए और ये 79 माइनस 12 यानी कि 67/12, ये मान आ गया 67/12। तो ये मान निकलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।